हेलो एवरीवन। आप ये हेडलाइंस देखकर सोच रहे होंगे कि ये वाली हेडलाइंस मैंने क्यों बनाई है। आप आगे सुनेंगे आर्टिकल, तब आपको पता चल जाएगा ये वाली हेडलाइंस क्यों बनाई है। अभी यूएसए में 5 नवंबर को इलेक्शन होगा। यूएसए में मोस्टली पार्टीज, टू पावरफुल पार्टीज हैं। मतलब एक बार इलेक्शन में रिपब्लिकन से कैंडिडेट आ जाते हैं, फिर डेमोक्रेट से आ जाते हैं। पावरफुल पार्टीज दो हैं। वैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएसए में मल्टी पार्टी सिस्टम है। बट दूसरी जो पार्टीज है ना, वो बहुत छोटी पार्टी है। तो पावर में रिपब्लिकन से कैंडिडेट आते हैं या डेमोक्रेट से आते हैं। तो रिपब्लिकन से ट्रम्प है अभी इलेक्शन में, और डेमोक्रेट से बाइडन ही है अब की बार भी, अभी तक तो दोनों कैंडिडेट्स के वहाँ पे डिबेट्स होती हैं। इलेक्शन से पहले वहाँ पे डिबेट्स होती हैं। अभी डिबेट स्टार्ट हुई थी, तो ट्रम्प की और बाइडन की जो डिबेट्स थी उसमें बाइडन है ना बहुत जगह फाल्टर कर गई थी ड्यूरिंग द डिबेट्स। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब लोग शॉक हो गए, एकदम से शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब वो बहुत जगह मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे। जो सेंटेंसेस बोल रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कह रहे हैं। मतलब इतनी सिचुएशन ऐसी थी। अगर आप देखेंगे वीडियोस तो आपको भी खुद पता चल जाएगा। तो इसी पर डिबेट्स भी चालू हो गई है। उसके बाद वहाँ पे पोल होता है डिबेट्स के बाद। तो जब पोल हुआ तो इसमें रिपब्लिकन पार्टी को 67% लोगों ने फेवर किया इस डिबेट के बेस पे, और डेमोक्रेट्स को 33 ने। बट फर्दर और भी डिबेट्स होंगी, देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये वाली जो डिबेट्स थी इसमें तो ट्रम्प जीत गए थे और बाइडन मतलब ये लूज कर गए इस वाले डिबेट में, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि बाइडन कहना क्या चाह रहे हैं। और सारी मीडिया देखती है, इंटरनेशनल मीडिया देखती है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। अभी भी अमेरिका सुपर पावर है। हाँ, वैसे ये कि चाइना का जो डोमिनेंस है अब बढ़ रहा है, बट अभी भी वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है यूएसए। और डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारा वर्ल्ड यूएसए को देखता है। तो उसे, और यूएसए का प्रेसिडेंट अगर ऐसा है अभी प्रेजेंटली, तो बहुत ही गलत वो परसेप्शन जाता है वर्ल्ड में। यूरोप था पूरा का पूरा वो शॉक्ड ही रह गया कि भाई ये हो क्या रहा है। तो सब जगह स्टेटमेंट्स आई, बाइडन ब्लेंडर्स करके, बाइडन डिजास्टर्स करके, है ना। और जो फेवर करने वाले लोग थे वो तो बेचारे परेशान ही हो गए, है ना। पेनफुल टू वॉच, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी हेडलाइंस टैगलाइंस आई। जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह थे वो सब भी शॉक्ड रह गए कि मतलब ऐसा कैसे, मतलब वो बहुत जगह फाल्टर कर गए थे। और पूरा उन्होंने टेक ओवर कर लिया ट्रम्प ने फिर। और ये मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि जो देखो बाइडन है उनकी एज है ना काफ़ी हो गई, 81 ईयर है वो, 81 ईयर ओल्ड। तो भाई जब यूएसए इतना बड़ा कंट्री है, इतने हार्ड वर्किंग वहाँ के इंटेलिजेंट लोग हैं। यूएसए को बनाने में वहाँ के लोगों का बहुत हाथ है। यूएसए में कुछ नहीं था, फॉरेस्ट वगैरह ही थे पहले। उनको क्लीन किया है, फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई है। तो वहाँ के यूएसए के लोग जो थे पहले, बहुत हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट लोग हैं। तभी वहाँ पे हर कोई यूएसए में जाना चाह रहा है। अमेरिकन ड्रीम है सबका ही कि अमेरिका में जैसे जैसे भी जाएं हम। बहुत डेवलप्ड कंट्री है, पावरफुल कंट्री है। और वहाँ पर इतनी बड़ी कंट्री में ही एक प्रेसिडेंट ऐसे हैं, मतलब उनको एक अच्छा प्रेसिडेंट ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे यंग लोग भी होंगे वहाँ पर। कोई अच्छा लीडर तो होना चाहिए ना, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। और आप अपने आप को सुपर पावर बोल रहे हो कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और आप डोमिनेट भी करते हो वर्ल्ड में, जब चाहे जहाँ चाहे कुछ भी कर देते हो। तो ये बहुत ही शॉकिंग था अमेरिकन के लिए, सबके लिए। फिर अभी जो स्टेटमेंट आई है उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। जो बाइडन ने बोला है, ही नियरली फेल एस्लीप ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट। क्यों वो भाई उनको सोने का टाइम ही नहीं मिला था अभी, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे फ्रांस और इटली। जून में, जून की ही है ये 27 जून को डिबेट हुई थी। तो ये बोले कि जून में मैं एक बार फ्रांस गया, उसके बाद इटली गए, उसके बाद ये फंड रेज करने के लिए कहीं पे वहाँ पे चले गए। उसके बाद 6 दिन के लिए इनका डिबेट से पहले तैयारी की गई। जो डिबेट होती है उससे पहले तैयारी की है 6 दिन के लिए। और जिस दिन डिबेट थी उस दिन वो एग्जाम, हमारे एग्जाम की तरह वो फेल हो गए, है ना, फाल्टर कर गए उस दिन। तो ये हेडलाइन इसलिए थी कि हम लोग पहले एग्जाम से पहले बहुत बार तैयारी करते हैं, लगे रहते हैं 6-7 दिन के लिए कंटिन्यू, और जिस दिन एग्जाम होता है एग्जाम सेंटर में, हम एग्जाम लिखते टाइम सो जाते हैं। तो ये तो वही बात होगी ना कि आपने बहुत सारी तैयारी की और सेम डे आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो अभी वो ऐसे बोल रहे थे कि मैं ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट चलो, आप यूएसए के प्रेसिडेंट हो, आप एक्सक्यूज़ तो दे भी नहीं सकते हो। और एक्सप्लेन करने का तो मौका मिल रहा है आपको, अदरवाइज लोग ना ही एक्सक्यूज़ दे सकते हैं ना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वाला था। अब इस पे रशिया और चाइना मेन तो यही है। रशिया है, जैसे रशिया में यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डेमोक्रेट्स है ना, डेमोक्रेट्स जो बाइडेन वाली पार्टी है, ये प्रेशराइज करती है रशिया को या वर्ल्ड पे इंटरफेयर वगैरह। मतलब डेमोक्रेट्स ज़्यादा करते हैं, हैंडल करते हैं। अमेरिका की पूरी जो वर्ल्ड में एक सुपर पावर है ना, उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं।
तो अभी जो वो चल रहा था इसमें भी बहुत ज़्यादा सैंक्शंस वगैरह लगा देते हैं रशियन पे। लेकिन जब ये रिपब्लिकन आए थे, मतलब ट्रम्प आए थे, तो ट्रम्प का तो यही था कि बस हम यूएसए पे ही फोकस करेंगे, यूएसए फर्स्ट है और हमें बाहर किसी से कुछ लेना नहीं है, नहीं हमें रशिया से कोई मतलब है, ना चाइना से हमें कोई मतलब है, ना किसी और कंट्री से। तो इनका ज़्यादा यूएसए पे ही ज़्यादा फोकस रहता है। और जो डेमोक्रेट्स हैं इनका है कि हमें अपना मेंटेन करना है, अपना स्टेटस को जो वर्ल्ड में है ना उसको भी मेंटेन करके रखना है, ये वाला है। तो अच्छा है रशिया के लिए, तो सही हो जाएगा कि चलो अगर ट्रम्प आ जाते हैं तो हमारा तो ठीक है, पहले की तरह हम अपना आराम से करेंगे। और चाइना तो एग्रेशन अपना शो ही कर रहा है, वो हर कहीं मतलब डेट ट्रैप कर लेता है कंट्रीज को। तो वो अपना अपना कर रहा है, क्योंकि देखो कोई भी प्रेसिडेंट आता है 4 ईयर के लिए तो रहता ही है, और 4 ईयर बहुत होते हैं। आपकी कंट्री मतलब अमेरिका वाले क्या करते हैं 4 ईयर में, उनका एक अच्छा प्रेसिडेंट है जो अमेरिका की सुपर हेजिमनी भी बना के रखता है, या फिर वो अपने आप पे ही कंसंट्रेट करता है, और कैसा प्रेसिडेंट है आपका, ये सब मायने रखता है एक इतनी बड़ी कंट्री के लिए। तो फिर हम थोड़ा देख लेते हैं कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ही देखेंगे कि यूएसए है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि प्रेसिडेंट बनता है ना, वो उसके पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, स्टेट का भी हेड होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। इंडिया में क्या है कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, बट हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो पीएम होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम होता है और स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होता है, और हमारा नाममात्र का ही प्रेसिडेंट होता है। बट वहाँ का प्रेसिडेंट वो हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट दोनों होता है, पावरफुल पोजीशन होती है। और जो अपनी कैबिनेट होती है उसमें भी ये अपने ही पसंदीदा लोगों को लेते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसे हमारी कैबिनेट में तो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। दूसरा यहाँ पे 4 ईयर्स के लिए ही होता है, जो इलेक्शन होता है 4 ईयर के लिए होता है, हमारे 5 ईयर के लिए होता है। 2020 में हुए थे इलेक्शन जब ट्रम्प थे, 20 से पहले ट्रम्प थे, 20 में फिर बाइडन आए, अभी 24 में होंगे। तो 4 ईयर के लिए इनकी टर्म है। इनमें कांग्रेस होती है ना, इनका जो हाउस होता है उसमें कांग्रेस, उसको पूरे को टोटल को दोनों को मिलाकर कांग्रेस बोलते हैं। उसमें एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और दूसरा सीनेट होता है। सीनेट हमारे अपर हाउस जो हमारी राज्यसभा है उससे मिलता है। इसमें 100 कैंडिडेट्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं 100। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है उसमें है ना, लोकसभा की तरह होता है ये। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 होते हैं। फिर यूएसए में हम सोचते हैं कि दो ही पार्टीज होंगी, दो पार्टीज नहीं होती, डेमोक्रेट और रिपब्लिक तो होती हैं, उसके साथ साथ अदर पार्टीज हैं, जैसे ग्रीन पार्टी है, एक रिफॉर्म पार्टी है, इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट भी होते हैं। तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये पॉइंट याद रखने वाला है मल्टी पार्टी वाला। हम सोच जाते हैं कि दो ही पार्टी हैं क्योंकि हम दो का ही नाम ज़्यादातर सुनते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे। चलो इस आर्टिकल में इतना ही है, एंड देखते हैं यूएसए में कौन क्या बनता है। अभी डिबेट स्टार्ट हुई है, बट ये यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा वो था, शॉकिंग न्यूज़ थी सब अमेरिकन्स के लिए, कि उनका प्रेसिडेंट जो ऑनगोइंग प्रेसिडेंट है और वो ऐसे अच्छे से डिबेट भी नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।